और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। ऐसा लगता है 800 से ज्यादा दिन की जंग के बाद अब पुतिन को हर हाल में नाटो से बड़ी और खूनी जंग करनी पड़ेगी। नाटो देश फिनलैंड में जिस तरीके से रूसी बमवर्षक घुसे हैं, उससे साफ हो गया है कि पुतिन अब नाटो को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। नाटो से लिया हवाई हत्यारे का बदला। पुतिन मजबूर हो चुके हैं कि वो नाटो से सीधा बदला लें। पुतिन मजबूर हो चुके हैं कि वो यूक्रेन में नाटो के हथियार ना पहुंचने दें। पुतिन के पास अब आखिरी रास्ता बचा है कि यूक्रेन के साथ साथ अब सीधा हमला नाटो पर किया जाए। शायद यही वजह है कि रूस ने नाटो में शामिल नए नवेले देश फिनलैंड पर सीधी हवाई कार्रवाई शुरू कर दी है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक नाटो देश फिनलैंड ने दावा किया है कि रूस के कई बम वर्षक विमान उसकी हवाई सीमा में हमले के इरादे से घुसे हैं। दावा किया जा रहा है कि नाटो में शामिल होने के बाद रूस ने फिनलैंड में पहली बार अपने लड़ाकू बम वर्षकों को भेजा है। दावों के मुताबिक रूसी बम वर्षक विमान फिनलैंड के हवाई क्षेत्र में लगभग 2.5 किलोमीटर अंदर तक घुस गए। उधर रूस ने डंके की चोट पर कहा है कि बाल्टिक क्षेत्र में उसके कई बम वर्षक और मिसाइल सिस्टम सक्रिय हैं और वो इसी तरह से अपने दुश्मनों को टारगेट पर लेता रहेगा। नाटो देश फिनलैंड के खिलाफ रूस की ये हवाई कार्रवाई नाटो के खिलाफ रूस का युद्ध माना जा रहा है। Возможно, именно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. В исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил. И нет такой необходимости. Но эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем. अब सवाल उठता है कि अचानक रूस को नाटो के खिलाफ मोर्चा क्यों खोलना पड़ा है। असल में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने पुतिन भले ही दावा करें कि उन्होंने यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ये सच है कि 800 से ज्यादा दिन की जंग में रूस अब यूक्रेन ऐसे हथियारों से मार रहा है जिसने पुतिन की सेना के होश उड़ा दिए हैं। हारते और हाफते यूक्रेन को नाटो से वो घातक हथियार मिले हैं जिसकी वजह से रूस में सैकड़ों किलोमीटर अंदर यूक्रेनी सेना सीधा हमला कर रही है। रूस का एयर डिफेंस, रूस के फाइटर जेट, रूस के मिसाइल सिस्टम, रूस के टैंक, तोप ब्रिगेड, रूस की स्पेशल फोर्स, सभी पर यूक्रेनी सेना नाटो के हथियारों से क्रूर हमले कर रही है। मारा गया पुतिन का हवाई हत्यारा। हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि रूस ने अचानक नाटो देश फिनलैंड में अपने बम वर्षक क्यों भेजे हैं। यहाँ ये तस्वीर देखिए। 7 जून 2024 को रूस के एयर बेस पर रूस का सबसे ताकतवर और नया जेट सुखोई 57 खड़ा है। लेकिन 8 जून 2024 को रूस की 5वीं पीढ़ी का सबसे आधुनिक फाइटर जेट सुखोई 57 को यूक्रेन ने तबाह कर डाला। ये रूसी वायुसेना के लिए बहुत बड़ा झटका है, जबकि पुतिन के मुंह पर यह नाटो का बहुत तगड़ा तमाचा है। जरा देखिए यूक्रेन ने कैसे रूस में बेहद अंदर घुसकर रूस के सुखोई 57 को उड़ा दिया। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक 8 जून को यूक्रेनी सेना ने बेहद नीची उड़ान भरते हुए अपने ड्रोन को रूस के अंदर पहुंचा दिया। रूसी रडार से बचते हुए यूक्रेनी ड्रोन ने अपनी मिसाइलों से सीधा हमला रूस के फाइटर जेट सुखोई 57 पर किया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में सुखोई 57 के चीथड़े उड़ गए। रूस को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो यूक्रेन के मिसाइल ड्रोन को रोक पाता। दावों के मुताबिक सुखोई 57 रूस में अस्त्राखान एयर बेस में हथियारों से लैस खड़ा था जिस वक्त उस पर यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन से हमला हुआ। यूक्रेन ने जिस ड्रोन से रूस के सुखोई 57 को तबाह किया, वो ड्रोन नाटो ने यूक्रेन को हमला करने के लिए दिया था। सुखोई 57 के तबाह होने के बाद से रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नाटो पर भी हमला करने का ऐलान कर दिया है। रूस ने 10 मई से खार्किव में हमले तेज किए हुए हैं। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और पश्चिमी देशों से उनके दिए हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की मंजूरी मांगी थी। फिर 31 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ उसके हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी थी। पश्चिमी देशों के हथियारों से अब
यूक्रेनी सेना रूसी सेना को अपनी सीमा से पीछे धकेलने में लगी हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को अपने शक्तिशाली लड़ाकू विमान मिराज देने की घोषणा कर दी थी। अब तक यूक्रेन को नेटो के हथियारों से भारी नुकसान हो चुका है। जरा देखिए, यूक्रेन ने अब रूस के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन को अमेरिकी हथियार दिए हैं, उनसे अब रूस में हमले करने का ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। यूक्रेन ने रूस के बेलोगोरोद शहर में मिसाइल से हमले भी किए हैं और साथ ही रूस की कुछ तेल रिफाइनरी फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में हमला करते हुए रूस के 3 सरफेस टू एयर S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया है। इसके लिए यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों का ही इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के Su-57 फाइटर जेट को तबाह करके साबित कर दिया है कि अब यूक्रेन